हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग पॉलिटी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एमसीक्यू टाइप और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के संविधान का कौन सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? भारत के संविधान में कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श के रूप में घोषणा करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? ठीक है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसमें व्यादेशित है, किसमें निर्देशित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा। ठीक है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था? संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता होनी चाहिए। ठीक है, इनमें से किसे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व के में शामिल नहीं किया गया है? इनमें से किसे भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सूचना का अधिकार शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैशवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा आपका 86। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन सा भाग में विभाजित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें उपयुक्त सभी में उदार बौद्धिकतावादी, समाजवादी, गांधीवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व को उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है? कौन सा नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना उद्देश्य नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय ऐसा है जिसे मूल्य, कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में स्थान मिला है? मूल्य, कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक दोनों में स्थान मिला है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पर्यावरण, वन्य जीवों की रक्षा और अभिवृद्धि करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें सविय विधि पर्सनल लॉ का संरक्षण करना। ये आपका नीति निर्देशक भाग का प्रतिष्ठापित राज्य का नीति निर्देशक भाग का नहीं है। ठीक है, भाग नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान है। आपका आंसर हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा आपका 46। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें भाग 4 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कहा जाता है। ठीक है,
समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? समान सिविल संहिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा आपका 44वां संविधान संशोधन में किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस भाग में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से क्या हुआ नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा आपका स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन में कर्मचारियों का भागीदारी, ये आपका नहीं हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक हिस्सा नहीं है? नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें वैज्ञानिक मनोदशा, स्वभाव, इंसानियत का उन्नयन तथा अन्वेषण, जिज्ञासा और सुधार की भावना आपका नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? आपका आंसर हो जाएगा इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, आपका आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 43 के 1। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है, आंसर हो जाएगा इसमें नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।